नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के लिए 35 वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को सभी ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों को याद करते भी चलिएगा, और वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आप अगर वीडियो लाइक करोगे तो हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। ओके, तो वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो याद रखिएगा, पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो होता है 80, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आवेश का विमा होता है। आवेश का हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बराबर आई इंटू टी। ओके, आई इंटू टी होता है। तो हमारे पास आई को हम लिखते हैं एम्पियर और टी को लिखते हैं हम कैपिटल टी। तो यानी कि ए टी इसकी विमा हो जाएगी, यानी कि A1 T1 इसको हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन एन का मान संभव नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई, तो यहाँ पे ई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ओके, तो यहाँ पे जो एन होता है उसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, आगे और भी रख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, कभी भी जो हमारे पास एन जो है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकल के आती है वो कभी भी पॉइंट में नहीं निकल के आती है, यानी कि 1.2 1.3 इस तरीके से नहीं आती है। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि 4.2 एन की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद्युत विभव है। विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, देखिए हमारे पास जो आवेश होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकृति का होता है। यानी कि जब किसी वस्तु को हम आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान है वो बढ़ सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो ऑप्शन डी आप याद रखिएगा, बढ़ या घट सकता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कूलाम बल है। कूलाम बल कैसा है? कूलाम बल ध्यान रखिएगा, ये एक केंद्रीय बल भी है और एक विद्युत बल भी है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, ध्यान रखिए, जब साबुन का कोई बुलबुला होता है तो उसको जब आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, यानी कि इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, याद रखिए, जो विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे निकल के आएगा वो होगा शून्य। ओके, यानी कि शून्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, यहाँ पे धारिता का मात्रक यानी कैपेसिटर का मात्रक बताना है, जो कि होता है हमारे पास क्या? फेरेड। ओके, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, फेरेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 1 वोल्ट बराबर होता है, ध्यान रखिए, वोल्ट यानी कि जो कि है हमारे पास विभव का मात्रक। तो विभव जो होता है वो होता है W/Q। ओके, इसको हम, यानी कि इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो कार्य होता है उसका मात्रक जूल होता है, और क्यू यानी आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि जूल पर कूलाम। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन बी है 1 जूल प्रति कूलाम। तो बी आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? इनमें से आपको बताना है सदिश राशि कौन सी है। तो याद रखिए, विद्युत विभव तो एक स्केलर क्वांटिटी है, आवेश भी स्केलर है, और आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि इसमें भी आवेश ही आता है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम ई वेक्टर लिखते हैं, याद रखिए वेक्टर जिसपे लगा होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है?
वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर की यहाँ पे बात की गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत धारिता का मात्रक। यहाँ पे फिर से आपसे धारिता का मात्रक यहाँ पे पूछ लिया है, क्या होता है, फैराडे। ओके, यानी फैराडे यहाँ पे लिख रखा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, बी 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 आर ओ वाई जीबी। ओके, यानी कि इसको आप याद रखिए, बीबी रोय जब, बीबी रोय जब, यानी कि बीबी यानी कि ये होता है हमारे पास ब्लैक, ये होता है ब्राउन, ये होता है रेड, ये होता है ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन और ये ब्लू। ओके, तो यहाँ पे आपसे नीले रंग के लिए पूछा यानी कि ब्लू के लिए पूछा है, तो ब्लू के लिए यहाँ पे याद रखिए ये होता है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे ब्लू के लिए जो कलर कोड होगा वो होगा 6, क्या होगा, 6। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान। यहाँ पे हरे रंग का आपको बताना है, तो वो हो जाएगा 5। ओके, याद रखिएगा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ट्रिक उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो यानी कि उस ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और जहां पे आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पूछा करो क्वेश्चन। ओके, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। कौन सी राशि समान रहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो समान रहती है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह किस धातु का होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आएगा नाइक्रोम, यानी ऑप्शन डी। जो हमारे पास विद्युत हीटर होता है उसमें जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो होता है नाइक्रोम का बना होता है, यानी वो नाइक्रोम होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, ऑप्शन ए राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। ताप बढ़ने के साथ जो अर्धचालक का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर बिंदु प्राप्त होता है। विभव मापी के तार को, आपने विभव मापी पढ़ा है, उसके जो तार होते हैं उसको अगर हम बढ़ा दे यानी उसकी लंबाई बढ़ा दे तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा अधिक लंबाई पर। किस पर, अधिक लंबाई पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल जो होता है उसमें जो विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, वो मापा जाता है विभव मापी से। किससे, विभव मापी से। ओके, चलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध बताइए कितना होता है। एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो होता है बहुत कम। ओके, यहाँ पे बहुत कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, लोहा होता है, कैसा होता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय या अनुचुंबकीय। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो हमारे पास लोहा होता है वो होता है लोह चुंबकीय। कैसा होता है, लोह चुंबकीय होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान। ध्यान रखिए, विषुवत रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है वो होता है 0। कितना, 0। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, घटता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो 25 के लिए ऑप्शन सी राइट होता है, ठीक है, घटता है, ठीक है ना। और ध्यान रखिए विषुवत रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, एक हेनरी बराबर होता है, और याद रखिए यहाँ पे हेनरी, हेनरी बराबर क्या होता है, 1000 मिली हेनरी। ओके, तो यहाँ पे याद रखिए 10 की पावर 3, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और जो हमारे पास हेनरी होता है वो होता है प्रेरकत्व का मात्रक। क्या होता है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो की जो क्रिया होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक। मैंने अभी आपको बताया प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का भी हेनरी ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 के लिए। वीडियो को लाइक करते चलिएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो आप लोगों के लिए मैं इतना सब कुछ फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूं, तो आपका सिर्फ एक लाइक ही हमारे लिए बहुत कीमती हो जाता है। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और आपका प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा यानी कि किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिक, जो हमारे पास जो लाइट होती है वो जब चलती है तो उसमें यानी कि धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रतिबाधा। तो उसका मात्रक क्या होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो इसका मात्रक भी ओम ही होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो याद रखिएगा ये ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूर संचार यानी कि जो हमारे पास है टेलीकम्युनिकेशन है उसके लिए माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स जो हैं वो राइट हो जाएगा, ये उपयुक्त विकिरण होता है इसके लिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी आपको निकालनी है। यहाँ पे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। ओके, तो यहाँ पे हमको f निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/p। ओके, तो यहाँ पे 1/p का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 रखेंगे, तो आप याद रखिए 1/4 कितना होता है, 0.25। कितना होता है, 0.25। ओके, याद रखिए जब 1 रुपया है तो उसका 1/4 कितना होता है, 1, यानी कि 25 पैसे होता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.25। ओके, और याद रखिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पे जो डायोप्टर जो मान लिया है यानी कि फोकस दूरी आएगी वो आएगी मीटर में, ना कि सेंटीमीटर में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 42 डिग्री होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए 35, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग, याद रखिए यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी की यहाँ पे बात की गई है, तो वो होगी बी, यानी कि 2 सेंटीमीटर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम आंख की न्यूनतम अगर हम दूरी की बात करें तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो भाई ये थे आपके 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि डेली हमारी ये क्लास होती है, जो कि इसका टाइमिंग होता है 7 से 8, हमारी ये डेली क्लास होती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतरीन तैयारी क्लास 12 फिजिक्स एंड मैथ की आपको बेहतरीन तैयारी इस पर कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।